हमारे साथ मौजूद हैं हमारी दुनिया न्यूज़ की टीम। ज़फ़र हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि गुज़िश्ता रात से इस सारे मामले को कवर किए हुए हैं और इस पे डिप्लोमेटिक कम्युनिटी उसका क्या रद्द-ए-अमल आया है, इस पे जो दीगर ममालिक हैं ख़ासतौर पे इस्लामी ममालिक उनका क्या रद्द-ए-अमल आया है, उस पर ज़ीशान यूसुफ़ज़ई से बात करेंगे। ज़फ़र हाशमी, ये बताइए कि पाकिस्तान ने 19 अफ़गान पोस्टों पर कब्ज़ा जो है वो कर लिया है और सिर्फ अगर हम एक दुरानी कैंप जो है जहां से ये मरकज़ी लॉन्चिंग पैड था पाकिस्तान के ख़िलाफ़, यहाँ से दहशतगर्दों को यहाँ पर भिजवाया जाता था पाकिस्तान में, पाकिस्तान का जो बॉर्डर था उसको क्रॉस करवा के, और तालिबान इसको सपोर्ट कर रहे होते थे। आज तालिबान जो TTA जो हैं वो अपने शराकतदार भारत के साथ उनका जो एक मेल जोल था वो ना सिर्फ एक्सपोज हुआ है, उनको बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। कितनी बड़ी तबाही अभी तक हो चुकी है अफ़गानिस्तान की? जी अदील साहब, तबाही तो आपने अभी सारे अपने इंट्रो में बयान की बड़ी तफसील के साथ कि कितने ये 19 के करीब पोस्टें जो हैं उन पर पाकिस्तान ने कब्ज़ा कर लिया और इसके अलावा उनके जो बहुत से कैंप्स तबाह किए हैं पाकिस्तान आर्मी ने। ये एक इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितने बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई पाकिस्तान की जानिब से, और शायद पाकिस्तान ये समझता है कि उसका पैमाना सब्र लबरेज़ हो चुका था कि जिस तरह जब से अफ़गान तालिबान की हुकूमत वहाँ बरसरे इक़्तिदार आई उस वक्त से पाकिस्तान मुसलसल ये समझाता चला आ रहा था, ये रिक्वेस्ट करता चला आ रहा था कि दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए ताउन किया जाए। और पाकिस्तान से जो लोग भाग कर अफ़गानिस्तान में पनाह ले चुके हैं, TTP के जो लोग हैं और दीगर जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, उनके जो लोग वहाँ पर पनाह ले चुके हैं उनको अफ़गानिस्तान में महफूज पनाहगाहें फराहम की गई, उनके वहाँ पे तरबियती कैंप थे, उनको दहशतगर्दी के लिए तैयार किया जाता था और तैयार करके उन्हें पाकिस्तान भेजा जाता था और वो फिर यहाँ पर आकर दहशतगर्दी जो है वो किया करते थे। पिछले कुछ दिनों से हम ये देख रहे थे कि दहशतगर्दी के इन वाक़यात में बहुत तेज़ी आ गई थी और उनमें हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, जो हमारी मुसल्लह अफवाज हैं, उनके लोग जो हैं वो बड़ी तादाद में। साहब, ख़ास तौर पर मार्का हक में पाकिस्तान ने जो बड़ी कामयाबी हासिल की, दुनिया हैरान हुई, भारत को बड़ी शिकस्त से दो चार किया। उसके बाद हमने देखा कि उसकी प्रॉक्सियाँ और ज़्यादा उसने तेज़ कर दी, उसने और इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी, उसने जो खारजियों पर और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके ये इनकी जो लॉन्चिंग वहाँ से हो रही थी इसमें शिद्दत जो है हमने देखी। और हमने देखा कि बाजोड़ और जो दीगर जो इलाके हैं वहाँ पर किस तरह से जो खारजी हैं उनके आने का सिलसिला जो है वो ज़्यादा किया, हमें ज़्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है करने पड़े। तो किस तरह भारत अपनी सुबकी छुपाने के लिए यहाँ से अब वार करने की कोशिश कर रहा था। बुनियादी तौर पे ज़फ़र हाशमी, ये सिर्फ अफ़गानिस्तान की नहीं, TTA की नहीं शिकस्त, ये बल्कि भारत की भी शिकस्त है जो कुछ गुज़श्ता चंद घंटों में हुआ है। देखिए, जो कुछ अफ़गानिस्तान की जानिब से दहशतगर्द या अफ़गान फोर्सेस जो कुछ कर रही थी, उन्हें आपने जैसे मार्का हक का जिक्र किया, उन्हें मार्का हक से सबक हासिल करना चाहिए था। अफ़गानिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की वो ताकत नहीं है, ना वो इतना बड़ा मुल्क है, ना वो इतनी बड़ी फ़ौज है जितनी कि इंडिया के पास ताकत है और इंडिया के पास फ़ौज है। लेकिन पाकिस्तान फ़ौज ने क्या हशर किया इंडिया का मार्का हक के दौरान कि चारों शाने चित गिरा कर रख दिया, इतनी बड़ी दुनिया में तस्दील की, इतनी बड़ी शिकस्त से दो चार किया कि अब इंडिया कहीं खड़ा दिखाई नहीं देता, उसकी मलियामेट हो चुकी है उसकी जो फ़ौजी ताकत थी। तो वो मेरा ख्याल उन्होंने उस चीज़ को देख कर कुछ सबक नहीं सीखा, कुछ उन्होंने अंदाजे नहीं किए। वो ये शायद समझते थे कि वो इस तरह की दहशतगर्दी की कार्रवाइयों से पाकिस्तानी फ़ौज को मसरूफ़ रख के अपने मकासद हासिल कर सकते हैं। लेकिन अब ये सरकारी सतह पर शायद ये फ़ैसला कर लिया गया था, हमारी फ़ौजी क़यादत की जानिब से भी ये फ़ैसला कर लिया गया था कि अब ये वक्त आ गया है, इसको ज़ाया नहीं करना और इस पर अब अफ़गानिस्तान को भी एक ऐसा सबक देना है कि ताकि वो दोबारा से पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की दहशतगर्दी जो है वो ये एक पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी भी बन गई कि हम सफारती सतह पर कह के थक गए, दुनिया के सामने ये मामला रखा, दुनिया के सामने एक्सपोज किया कि किस तरह भारत जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से, किस तरह वो खारजियों को वहाँ पाल रहा है। और ये एक अपॉर्चुनिटी बन गई। उस वक्त TTA मानती नहीं थी, वो कहते थे कभी वो कहते थे हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब तो एक चीज़ सामने आ गई, पैटर्नेज जो है एस्टैब्लिश हो गई। अब वो उन ठिकानों पे जहाँ TTA के लोगों की लाशें मिल रही हैं वहाँ TTP के लोगों की लाशें मिल रही हैं। ये TTP TTA ये बुनियादी तौर पर एक ही हो गए पाकिस्तान के खिलाफ और भारत के कहने पर इन्होंने ये दहशतगर्दी में जो शिद्दत लेकर आ चुके थे। अब ना सिर्फ ये
एक्सपोज हुए हैं। पाकिस्तान के पास ये अपॉर्चुनिटी फिर बन गई क्योंकि उसका राइट था, फिर उसने डिफेंस में जाकर फिर वो पोस्टें भी जाकर तबाह की कि उन पोस्टों से वो दर्द सर बनी हुई थी, वो पोस्टें, वो बंकर, वो जहां से ये लोग लॉन्च करते थे और बीसियों की तादाद में करते थे। और अभी तो हलाकतों का अभी नंबर आना बाकी है, अभी तो वो अपनी पोस्टें छोड़ के भाग गए हैं। जी बिल्कुल, जितना बड़ा वो एरिया है और जिस तरह से आपने जो ये फुटेजेस चलती रही हैं टीवी पे, आपने देखा होगा कि जिस तरह से चेक पोस्टें कायम हैं ऊंचे मकामात पर, पहाड़ी इलाकों में, तो वहाँ जो तबाही हुई है और वहाँ पर जो लोग इनके मौजूद थे उनकी जो लाशें वहाँ बिखरी हैं उसका तो अभी हम अंदाज़ा कर नहीं सकते। ये तो अभी आपने एक दुरानी कैंप का जो पे होने वाली हलाकतें उनकी तादाद बताई है, ये कहीं ज़्यादा तादाद है हलाकतों की और नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान। इस वक्त अफ़गानिस्तान को सही तौर पर यह अंदाज़ा हो गया होगा कि उसने पाकिस्तान के हवाले से जितने भी अंदाजे लगाए वो बहुत गलत थे। 4 साल से 4-4.5 साल से पाकिस्तान जो है वो मुसलसल तालिबान हुकूमत को ये समझाता चला आ रहा था, ये रिक्वेस्ट करता चला आ रहा था कि भाई ये दहशतगर्दी को ख़त्म करो, अमन को कायम करने के लिए हमारे साथ ताउन करो। अमन होगा तो दोनों मुल्कों के अवाम तरक्की करेंगे, ये खित्ता तरक्की करेगा। लेकिन अफ़गान तालिबान जो अबूरी हुकूमत थी वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। और आप ये देखें कि हमारे यहाँ से वफूद जाते रहे, वुज़रा गए, हमारे जो JUI के सरबराह मौला फजलुर रहमान साहब हैं उन्होंने भी अपना किरदार इस सिलसिले में अदा करने की कोशिश की। वो ये समझते कि शायद वो जाएंगे तो वो तालिबान की क़यादत को समझा लेंगे, लेकिन उन्होंने उनकी बात सुनना। चंद डॉलरों की खातिर एक अपना मोहसिन हमसाया मुल्क जो उनके लाखों लोगों को होस्ट कर रहा है, हमने उनकी वजह से सफ़र किया, हमने अपनी मईशत ख़राब की, हमने उनकी वजह से अपना अमन व अमान ख़राब किया, तो ये तो एहसान फरामोशी हुई। और जिस तरह आपने कहा कि मौलाना भी गए, हमने जो दीगर जो सेगमेंट्स के लोग जो हैं वहाँ पर भिजवाए, तो ये चंद डॉलर्स की खातिर ये भारत के कहने पे उसने ये सब कुछ कर दिया और अपने तमाम एहसानात जो हैं वो बुला दिए। देखिए, अफ़गानिस्तान वो मुल्क है जिसकी तरफ से हमें कभी कोई ठंडी हवा नहीं आई। पाकिस्तान के क़याम से लेके आप आज तक देख लें, हमेशा ये ज़हनी तौर पर अपने सोच के लिहाज से ये भारत के करीब रहे हैं। तालिबान की हुकूमत आई तो हम ये समझते थे कि शायद हमने इनसे ताउन रखा है और हमारी वजह से ये शायद बरसर इक़्तिदार आए हैं, तो ये अब हमारा यहाँ का ये बॉर्डर जो है मगरबी बॉर्डर ये महफूज होगा, तालिबान की तरफ से हमें ताउन मिलेगा। लेकिन उन्होंने तो नमक हरामी की इंतहा कर दी, उन्होंने गद्दारी की इंतहा कर दी, उन्होंने बिल्कुल कुछ सुनना, किसी बात पर गौर करना, किसी पर तवज्जो देना गवारा नहीं किया। ना जाने उनको किस बात का जोम था। शायद उन्हें यह होगा कि वो फिर इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान के अपने उसी तरह के स्कोर सेटल करेंगे। और अभी आपने देखा